नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल करने में कामयाब हो चुके हैं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी। महागठबंधन में अब मुकेश सहनी शामिल हो चुके हैं और इसका ऐलान कर दिया गया है अब आरजेडी के नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से। क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव, सुनिए जरा। और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत गठबंधन और बिहार के राजनीति के भविष्य को लेकर के आज हम लोगों के बीच मुकेश सहनी जी आए हैं और महागठबंधन में मुकेश सहनी जी का हम स्वागत करते हैं। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश सहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई हैं, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश सहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज़्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा ले, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है।
तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुकेश सहनी अब इस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। मालूम हो कि बिहार में जिस तरह से 40 लोकसभा सीटों को लेकर बंटवारा किया गया था एनडीए खेमे में, इस खेमे में मुकेश सहनी की पार्टी को जगह तक नहीं मिली, जिसके बाद वह महागठबंधन की तरफ रुख करते हुए नजर आए। साफ तौर पर उनका कहना रहा था कि निषादों को आरक्षण अगर महागठबंधन की तरफ से मिलेगा तो वह महागठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं, और आखिरकार आज वो पल आ ही गया। मुकेश सहनी अब महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में देखा गया है कि मुकेश सहनी की पार्टी को 3 लोकसभा सीटें राजद ने अपने कोटे से दे दी हैं, जिनमें नाम शामिल है गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर का। अब इन तीनों ही सीट से मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी। देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार मुकेश सहनी की पार्टी यहां से जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की तरफ से उन्हें जो 3 सीटें दी गई थी, वहां से इनकी पार्टी जीत हासिल तक नहीं कर पाई थी। अब देखते हैं कि आखिरकार मुकेश सहनी इस बार जीत बोल पाएंगे या नहीं। फिलहाल देखा जाए महागठबंधन की तरफ से जिस तरह से मुकेश सहनी को ये 3 सीटें दी गई हैं, बीजेपी को वह चुनौती देते हुए नजर आएंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार मुकेश सहनी कमाल कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।